त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंतो रूप वायुरमग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवद गीता के इस विशिष्ट ज्ञान सत्र में सभी उपस्थित गीता ज्ञान प्रेमियों का भगवान गोविंद की ओर से स्वागत है और मेरी ओर से सभी को अभिवादन है। जो इस विशिष्ट गीता ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं वे वस्तुतः भगवान गोविंद की कृपा का आस्वादन कर रहे हैं और हम सभी अध्याय 2 के अंत में स्थित प्रज्ञता विषय पर श्री भगवान ने जो कुछ भी विशिष्ट तथ्य निरूपित किया है उसी पर नित्य निरंतर चर्चा करते हैं और कल की चर्चा भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक पर समाप्त हुई थी और आज की चर्चा 62वें और 63वें श्लोक की ओर बढ़ रही है। श्लोक संख्या 62 और श्लोक संख्या 63 इन दोनों विशिष्ट श्लोकों पे आज से चर्चा हम भगवान गोविंद की कृपा से आरंभ कर रहे हैं और ये 2 श्लोक बहुत विशिष्ट हैं क्योंकि इससे मनुष्य के वास्तविक ज्ञान का और उसकी प्रक्रिया का प्रकटीकरण होता है। जैसे क्रोध आने पर प्रत्येक मनुष्य में क्रोध निश्चित रूप से आता है। सामान्य मनुष्य में क्रोध आना स्वाभाविक है और क्रोध से निवृत्ति सहजतापूर्वक नहीं हो पाती। तो जो विशिष्ट साधक हैं वे अपने को क्रोध से निवृत्त कर लेते हैं और जो सामान्य साधक हैं या सामान्य मनुष्य हैं उनमें क्रोध आना अनिवार्य है और जब तक मनुष्य में क्रोध का प्रकटीकरण होता है तब तक मनुष्य साधना की पराकाष्ठा पर नहीं पहुंच पाता है। तो इन दोनों श्लोकों में क्रोध क्यों आता है और क्रोध का आने का परिणाम क्या है, इस विषय को श्री भगवान ने विशेष रूप से निरूपित किया है कि क्रोध आने की क्यों आता है, उसकी प्रक्रिया क्या है और क्रोध आने से मनुष्य को हानि क्या है। इस विषय पर इन दोनों श्लोकों में श्री भगवान ने बहुत विशिष्ट वर्णन किया है। ऐसा वर्णन किसी भी वाङ्मय में नहीं मिलता है। तो श्री भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवत् सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक में 8 आयाम है। एक आयाम है ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते। पहली बात है जब मनुष्य को विषयों का ध्यान होता है तो उन विषयों के प्रति मनुष्य में स्वतः ही आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। पहला जो प्रकरण है, ये पहला जो स्टेप है या पहली जो सीढ़ी है कि
विषयों के ध्यान से मनुष्य में उन विषयों के प्रति आसक्ति स्वतः उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते कामा। और दूसरा जो चरण है वो ये है कि संगात संजायते कामा। और जब मनुष्य में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तो उसमें कामना का स्वतः ही प्रादुर्भाव होता है। दूसरा चरण जो है, पहला था विषयों के ध्यान से आसक्ति का उपजना, दूसरा चरण है आसक्ति के उपजने से कामना का प्रकट हो जाना, और तीसरा चरण है कामाद क्रोधो अभिजायते। कामना के उत्पन्न होने से उसमें कामना के उत्पन्न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, और कामना में जब भी बाधा आती है तो मनुष्य में क्रोध की उत्पत्ति स्वतः होती है। क्रोधात् भवति सम्मोहा। क्रोध के उत्पन्न होने से सम्मोह उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। ये चौथी स्थिति है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और सम्मोह के उत्पन्न होने से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, और स्मृति के विनाश से मनुष्य में स्मृति भ्रंशाद मनुष्य का जो बुद्धि है वो विनिष्ट हो जाती है, और बुद्ध नाशात प्रणश्यति। और बुद्धि के विनाश से मनुष्य का निश्चित ही पतन हो जाता है, और उसकी स्थिति अपनी वास्तविक स्थिति से गिरती है। इस प्रकार पहले विषयान ध्यायता, विषयों के ध्यान से, तेज संगा उपजायते, उन विषयों में आसक्ति होती है। संगात संजायते कामा, तो उस आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामान क्रोधा उपजायते, कामनाओं में बाधा पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोह क्रोध से सम्मोह उत्पन्न हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और सम्मोह के उत्पन्न होने से, मूढ़ भाव उत्पन्न होने से मनुष्य में सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का विनाश हो जाता है। और बुद्ध नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के विनाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। तो आज का जो प्रकरण है वह 61वें श्लोक के 62वें श्लोक के ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुजायते। इस 62वें श्लोक के पूर्वार्ध भाग में श्री भगवान ने जो कथन किया है कि विषयों के ध्यान से उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आज का जो प्रकरण है, आज का जो हमारा विषय है वो इतना ही है। और कल उसका जो उत्तरार्ध भाग है, संगात संजायते कामा, और कामात् क्रोधो भी जायते, ये कल के प्रकरण में लेंगे। तो आज का जो विषय है विचार का, वो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपाजायते तक है। तो विषयों के श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, विषयों के ध्यान से मनुष्य में उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये श्री भगवान कथन है। अब यहाँ पर विषय क्या हैं, उनका ध्यान क्या है, और विषयों के ध्यान से आसक्ति कैसे उत्पन्न होती है, इस विषय का हम आज विचार करेंगे। विषय, चूँकि इससे पहले इसके पूर्व के प्रकरणों में विषय पर
पर्याप्त विचार हुआ है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, तो ये विषय माने जाते हैं। और मनुष्य का जो ध्यान है वो या तो शब्द की ओर जाएगा, या तो रूप की ओर जाएगा, या रस की ओर जाएगा, या स्पर्श की ओर जाएगा, या गंध की ओर जाएगा। इन 5 विषयों में ही मनुष्य का ध्यान अनायास जाता है। और दूसरी चीज ये है कि जो वस्तुएं या जो व्यक्ति या जो स्थितियां जिनसे सुख मिलता है और या सुख मिलने की संभावना होती है, उस ओर भी मनुष्य का ध्यान जाता है। 2 बातें हो गई। एक बात तो यह है कि शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध, इन इंद्रिय विषयों की ओर मनुष्य का ध्यान स्वतः जाता है। और दूसरी बात ये हो गई कि जिन व्यक्तियों से, जिन वस्तुओं से और जिन स्थितियों से हमें सुख मिलता है या सुख प्राप्त होने की संभावना होती है, तो उन विषयों की ओर भी मनुष्य का ध्यान जाता है। परंतु सुख मिलेगा या सुख मिलने की संभावना होगी, वह भी इन विषयों के अंतर्गत ही है। जैसे हमें शब्द से सुख मिल रहा है, या शब्द से हमें भविष्य में सुख मिलेगा। एक बात, शब्द से या तो वर्तमान में सुख मिल रहा है, या हमने शब्द से अतीत में सुख लिया है। 3 स्थितियां यहाँ पे, या तो हमें शब्द से अतीत में सुख मिला है, या वर्तमान में शब्द के संयोग से हमें सुख मिल रहा है, या भविष्य में शब्द के संयोग से सुख मिलने वाला है, संभावना उसकी है। तो तीनों स्थितियों में जो शब्द रूपी विषय है उनका हमें ध्यान होता है। मनोहारी गीत संगीत और मधुर ध्वनि से या तो पूर्व काल में सुख मिला है, या वर्तमान काल में सुख मिल रहा है, या भविष्य काल में सुख मिलने की संभावना है। तो तीनों स्थितियों में शब्द रूपी विषय से सुख मिलता है। अब रूप रूपी स्पर्श, रूप रूपी विषय से कैसे? हमें अतीत में किसी रूप स्वरूप से मनोहारी दृश्य से सुख मिला था, या वर्तमान में सुख मिल रहा है, या भविष्य में किसी मनोहारी दृश्य से रूप से हमें सुख मिलने की संभावना है। तो ये रूप रूपी विषय की ओर मनुष्य का ध्यान जाता है। उसी प्रकार रस रूपी विषय जो है, रस रूपी विषय में हमें कभी अतीत में किसी सुस्वाद व्यंजन का स्वाद मिला था, यह वर्तमान में मिला है, और यह भविष्य में हमें सुस्वाद व्यंजन के सुख मिलने की संभावना है। तो ये है रस रूपी सुख हो गया। अब स्पर्श रूपी सुख, हमें अतीत में कभी कोमल स्पर्श मिला था, वर्तमान में उस कोमल स्पर्श का संयोग हो रहा है, या भविष्य में
इस कोमल स्पर्श के संयोग की संभावना है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध। हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से सुगंध मिली थी या वर्तमान में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति से सुगंध मिल रही है या भविष्य में इस प्रकार की सुगंध मिलने की संभावना है। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस रूपी जो विषय है, इनका ध्यान मनुष्य को जागृत अवस्था में तो रहता है और स्वप्न काल में भी इन विषयों का ध्यान रहता है। तभी श्री भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान, विषयों के ध्यान से। तो विषयों का ध्यान कैसे? विषयों का ध्यान अतीत में जो हुआ है वह अतीत में जो सुख विषयों के ध्यान से या उसके संयोग से मिला हुआ था वह हमारी स्मृति में संचित हो जाता है और स्मृति में मिले हुए सुख हमें पुनः पुनः हमारे स्मरण में आने पर हमको सुख देते हैं, हमको आनंद देते हैं, हमको रस देते हैं, हमको उससे अच्छापन लगता है, हमें उससे सुखद अनुभूति होती है। तो ध्यायतो विषयान, ध्यान से, विषयों के ध्यान से उसके प्रति ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते। जब किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थिति का जो ध्यान है, चाहे वो अतीत का हो, चाहे वो वर्तमान का हो और चाहे वो भविष्य में होने वाला हो, तो जब इसका ध्यान मनुष्य के अंदर होता है विषयों का, तो उसके प्रति एक लगाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमने अतीत में किसी विषय का उपभोग किया था, तो उस विषय का उपभोग करने से हमें जो सुख मिला था वह सुख हमारी स्मृति में संचित हो गया और स्मृति में सुख के संचय होने पर उस संचय से हमारा मन उस सुख को निकाल कर अकेले ही उस सुख का अनुभव करता है, काल्पनिक सुख का अनुभव। काल्पनिक नहीं, यथार्थ में जो सुख हमें मिला था उस सुख का अनुभव वर्तमान में करता है। तो सुख तो अतीत में मिला था, सुख तो हमें अतीत में मिला था, लेकिन उसका अनुभव वर्तमान में करने के लिए हम उसे स्मृति से निकाल लेते हैं, उस संचित सुख को उस स्मृति से निकाल लेते हैं। जैसे किसी सूखे मेवे को कहीं संचित कर दिया जाए और उसको हमने कभी खाया हो, उसका उपभोग किया हो और वो हमें सुखद लगे, तो वर्तमान में या तो उसको हम निकाल कर पुनः उसको ग्रहण करें, खाएं, या हमने जो खाया था उस सुख का स्मरण करें। दो स्थितियां हैं, या तो उसका स्मरण करें हम, तब हमको सुखाभास होगा, या स्मरण न करके उससे संयोग लें तब सुखाभास होगा। तो ऐसा करने से उसके बार बार उपभोग करने के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, उससे लगाव हो जाता है। जैसे जीवन पर्यंत एक लंबी अवधि तक, यानी 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल मनुष्य जब इन विषयों का ध्यान करता है और उसका उपभोग करता है, तो उपभोग और ध्यान से, उपभोग और ध्यान से मनुष्य को सुख की अनुभूति होती है
आनंद का आभास होता है। और आनंद का आभास होने पर उनसे जो जुड़े रहने की इच्छा है, उनसे जो जुड़े रहने का भाव है, वो निरंतर बना रहता है। तो ये है आसक्ति है। इसी को श्री भगवान कहते हैं संगस्ते सुपजायते। और वो आसक्ति समाप्त क्यों नहीं होती? क्योंकि अतीत में ग्रहण किए गए शब्द रूप रस स्पर्श गंध रूपी विषयों का हमने जो आनंद लिया था, उस आनंद के प्रति हमारे मन में उसको पुनः पुनः वर्तमान करने की, पुनः पुनः संयोग करने की इच्छा जागृत हो जाती है और जागृत रहती है। यानी विषयों के प्रति हमारी तृष्णा का भाव रहता है। तो तृष्णा का जो भाव रहता है, इसलिए उनके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है कि पुनः पुनः संयोग हो। विषयों का ध्यान होगा तो विषयों का ध्यान एक प्रक्रिया है, और विषयों से लगाव होना ये दूसरी स्थिति है। तो अगर विषयों का ध्यान नहीं होगा तो विषयों के प्रति आसक्ति भी नहीं होगी, और अगर ध्यान होगा तो विषयों के प्रति आसक्ति, इससे लगाव, उनसे वर्तमान रहने की इच्छा, उनसे संयोग करने की कामना ये रहेगी। ये भाव रहेगा कि ये शब्द रूप रस स्पर्श गंध रूपी जो विषय है, इनका हम उपभोग करते रहें। तो ये जब तक भाव रहेगा तब तक इसी को श्री भगवान विषयों के ध्यान से आसक्ति का उत्पन्न होना कहते हैं। और ये आसक्ति इतनी प्रबल है कि मनुष्य इसको जीवन पर्यंत भूल नहीं पाता, स्मरण में रखता है। जैसे हमारे दांत कमज़ोर हो जाएं तो हम जो कठोर वस्तुएं हैं उनको ग्रहण नहीं कर पाते। जैसे हम गन्ना चूस नहीं सकते, लेकिन पूर्व में गन्ना चूसा गया तो गन्ना चूसने से जो हमें मिठास मिली, उस मिठास का की जो स्मृति है वो मनुष्य की स्मृति में संचित हो जाती है, मनुष्य की बुद्धि में रहती है। तो उस स्मृति में संचित मिठास को यद्यपि हमारे दांत वर्तमान समय में उनका उपभोग करने में असमर्थता का अनुभव करते हैं, परंतु हमारी जो उसको पुनः पुनः आसक्ति के कारण हम उस मिठास को लेने के लिए गन्ने को किसी यंत्र में डालकर उसका जूस निकालते, रस निकालते हैं और उस रस का उपभोग करते हैं। हमारी जो दांत हैं वो उसको उपभोग करने की स्थिति हमारी नहीं है। वो समय के साथ हमारे दांतों में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं बची है कि उसका हम उपभोग कर सकें, परंतु जो उसको उपभोग करने की इच्छा है वो समाप्त नहीं हुई है। इसलिए हम दूसरे साधन से, इसलिए हम दूसरे प्रकार से या दूसरी प्रक्रिया से उस मिठास को ग्रहण करना चाहते हैं। तो विषयों का ध्यान इतना प्रबल है कि एक साधक को इस विषय पे विचार करना चाहिए कि हम कहाँ तक किन विषयों में फंसे हुए हैं और किन विषयों के ध्यान से उनमें हम आसक्त हो रहे हैं। जैसे कोई मनोहारी दृश्य है तो उससे दृष्टि हटती नहीं है। कोई मनोहारी सुंदर छवि है तो उससे हमारी दृष्टि हटती नहीं है। तो दृष्टि पढ़ने से ही ध्यान होगा। ये वर्तमान में है, वर्तमान में सुंदर छवि देख रहे हैं तो हमारी दृष्टि उससे, उस सुंदर वस्तु से संयोग कर रही है, तो वर्तमान में संयोग हो रहा है। तो वर्तमान में संयोग होने पर हमारा जो ध्यान है, हम रूप रूपी विषय का उपभोग कर रहे हैं, रूप रूपी विषय को का हम ध्यान कर रहे हैं, इस प्रत्यक्ष हो रहा है।
और इतना उसमें लगाव हो जाता है कि दृष्टि हटाने की इच्छा नहीं करती, क्योंकि वो जो ध्यान हो रहा है, वो उसका जो ध्यान हो रहा है उससे इतना लगाव हो जाता है कि हम उससे दृष्टि हटा नहीं सकते। दृष्टि हटती क्यों नहीं? क्योंकि उसमें आसक्ति उत्पन्न हो गई है, और आसक्ति उत्पन्न होने के कारण हम उस विषय को देखते हैं, और यदि हम उस विषय को देखने की स्थिति में न रहें, वो छवि या वो मनोहारी दृश्य या वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर चला जाए, तो वो जो छवि है, मनोहारी छवि है, वो हमारी स्मृति में संजो जाती है, भर जाती है, रुक जाती है, और उसमें वो स्मृति में है तो पुनः पुनः वो आँखों के समक्ष प्रस्तुत होती है। इसी को विषय का ध्यान कहना कहते हैं, जिसको भगवान कह रहे ध्यायतो विषयान पुंसः। जो मनुष्य पुरुष जो है, पुंसः माने पुरुष होता है, विषयों का ध्यान करता है, तो विषयों के ध्यान से उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। यानी उस मनोहारी दृश्य से हम अपने को हटाना नहीं चाहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी आसक्ति उस मनोहारी दृश्य के प्रति हो गई है, हम उसमें आसक्त हो गए हैं। आसक्त होने से मनुष्य अपने ध्यान को उस मनोहारी दृश्य से हटाना चाहता नहीं है। तो विषयों के ध्यान से आसक्ति क्यों हुई? आसक्ति इसलिए हुई कि उसका हम ध्यान कर रहे हैं। अतीत में कोई मनोहारी दृश्य को देखा था, या वर्तमान में देख रहे हैं, या भविष्य में ऐसे मनोहारी दृश्य को जो अतीत में देखा गया था उसको देखने की संभावना हो रही है। तो इन तीनों स्थितियों में मनुष्य जो है वो विषयों के ध्यान से उसकी ओर आकर्षित होता है। और ये आकर्षण जो है, आसक्ति का आकर्षण का रहना, आकर्षण का उत्पन्न हो जाना, ये एक प्रकार की आसक्ति है, यानी हम आसक्त हो गए उसमें। तो ये श्री भगवान का कहना ये है कि विषयों के ध्यान से होता, ऐसे नहीं होता है। आसक्ति उन विषयों के प्रति, जिन विषयों को, अब आप एक साधक ये देखे कि हमारी किन किन विषयों में आसक्ति है और किन किन विषयों में आसक्त हम हैं, और उनका आसक्त होना क्यों है? क्योंकि उन विषयों का ध्यान आपने किया है। तो ध्यान को समाप्त करते हैं। जैसे आप परमात्मा के ध्यान में लीन होना चाहते हैं, लेकिन जो विषय का ध्यान है, जो विषयों का ध्यान है, वो परमात्मा के ध्यान की उन्मुखता को बाधित करता है, रोकता है कि परमात्मा के स्वरूप का आप ध्यान न करें, आप विषयों का ध्यान करें। तो विषयों की जो ध्यान है वो परमात्मा के ध्यान में विशेष बाधा है। परमात्मा का ध्यान क्यों नहीं होता? परमात्मा का ध्यान इसलिए नहीं होता कि हम विषयों का ध्यान करते हैं, और विषयों के ध्यान से निवृत्ति होने पर हम परमात्मा के ध्यान में हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, ऐसे नहीं होती। तो हमारा कथन यहाँ पे ये जो श्री भगवान ने कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, यानी विषयों के ध्यान से उनमें आसक्ति हो जाती है, हम आसक्त हो जाते हैं। तो ये जो पहला चरण है, ये विशेष तथ्य है, जिसमें हम, चूँकि सामान्य मनुष्य तो इस विषय पर ध्यान नहीं देता है कि हम किन विषयों में आसक्त हैं, लेकिन साधक जो है वो विषयों के ध्यान के प्रति ये निरीक्षण करता है अपना कि हम किन विषयों के ध्यान में निमग्न हैं, और जिन विषयों के ध्यान में वह निमग्न है, वह इस निमग्नता को धीरे धीरे समाप्त करना चाहता है। तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते,
इस जो पूर्वार्ध अंश है ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है कि क्रोध उत्पन्न कैसे होता है, क्रोध का क्या परिणाम होता है, तो क्रोध उत्पन्न क्यों होता है ये इसका प्रथम चरण श्री भगवान ने बताया। 62वें श्लोक का जो प्रथम उत्तरार्ध भाग पूर्वार्ध भाग है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, कि पुरुष की जिन जिन विषयों का ध्यान करता है उन विषयों के प्रति उसकी आसक्ति हो जाती है। अब हमें ये विचार भी करना चाहिए कि हमारी किन विषयों के प्रति का ध्यान है और उन विषयों के प्रति हमारी आसक्ति है कि नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिन विषयों का ध्यान होता है उन विषयों की आसक्ति होती है। इसमें इसका कोई सैद्धांतिक वो